चलो जी मस्ती में चालू करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी को। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा टाइप 1 टाइपની હાઇપરસેન્સિટિવિટી રહે, આઈજીઈ વધી જાયગા એટલે બ્રોંकियल અસ્થમા આપણને થાયગા। આઈજીઈ વધવા પુટ્ટે શું થાયગા ભાઈ? આપણે એન્ડોટોક્સિન થોડીક દેર પહેલાં જ દીધું, મેક્રોફેજ એક્ટિવેશન તો કર્યા છે કોણે રીતે, ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ એક્ટિવેશન એની પુટ્ટે એ એક્ટિવેટ થઈને આए टीएच से। एंडोटॉक्सिन वाली बात फालतू आमस करिए हो तो गेम में नहीं जाने की, पर बता दूँ हिंटता रहे। CSMT स्टेशन याद रखियो। C थे कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, M थे कि मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ने T थे कि टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। चल आ बात तो मैं तेने करी। ब्रोंकियल હવે તને વાત કરાઉં, એલર્જન है, આ પોલન है, डेंड्राइटिक सेल में एक्ट करेगा मैक्रोफेज ની। CD4 ની TH 1 के 2 मैंने बताया। 1 तो इंट्रासेल्युलर है ने 2 जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा वाला सबसेट है। 1 जो है ये सेल डेथ कॉज करावे, TH2 इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन सबसेट। तो आज TH2 सबसेट ने एक्टिवेशन करावे ने શું करेगा, प्लाज्मा सेल ने एक्टिवेट करेगा, जे कि IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। देख TH2 ने तने याद होगा कंपोनेंट्स हुई, इंटरल्यूकिन 4, 5, इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 5 નો શું કામ? ઇયોસિનોફિલ નો एक्टिवेशन ने प्लाज्मा सेल में एक्टिवेशन। इयोसिनोफिल विल रिलीज ल्यूकोट्राइन्स एंड साइटोकाइन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स विल कॉज कीमोटैक्सिस ने एक ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा ल्यूकोट्राइन्स D4 E4 E वाला। ठीक है, D4 E4 C4 CDE ने B वालों कीमोटैक्सिस में આપણે દેખાંગા हिस्टामिन्स ल्यूकोट्राइन्स प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन विल कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। कुल मिले बात आटली है। હવે આપણે અગર દેખાં જીના ગાઈડલાઇન્સ નહીં, તો જીના ગાઈડલાઇન્સની હિસાબે તો આપણે 12 સાલથી વધારેનું શરૂ હોય તો ફોર્મેટ્રોલને ઇન્હેલ્ડ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ આલે। કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ આપણે मतलब 5 સાલનું નાનું શરૂ હોય હું એને કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ આલો ભાઈ, એની ગ્રોથ રોકાઈ જાएगा ભાઈ, ખતમ થઈ જવાનું એ શરૂ। દેખ એની અગર ગ્રોથ રોકાણી तो खत्म थी जाएगा। एटली एज में यार कॉर्टिकोस्टेरॉइड आलवू मतलब कि काटो काम है, एटली एज में आलवू काटो काम है। ठीक है, હવે 6th की 11 साल में शुरू है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट बेस्ट ड्रग है, कि आप ड्रग ऑफ चॉइस इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस ICS। ठीक, अगर अभी बात करें ब्रोंकियल टोन की, तो एक था ब्रोंकोडाइलेशन, एक था ब्रोंकोस्टेरॉइड। ब्रोंकोडाइलेशन कौन कॉज करे? बीटा एगोनिस्ट आर ब्रोंकोडाइलेटर्स। बीटा सिंपैथेटिक विल कॉज ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन करे, सिंपैथेटिक डायलेशन करे। पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन करे क्या रिसेप्टर थी? M3 रिसेप्टर थी। तो M3 रिसेप्टर ने एंटागोनिस्ट भी आली शको। एक एडिनोसिन अगर है ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करे, एनु एंटागोनिस्ट एडिनोसिन इवन एंटागोनिस्ट दैट इज थियोफाइलिन आली शको। एक ही रहे कि CMP આપણે બતાવ્યું હતું, દેખ GS मीडिएटेड જે ચેનલ રહી એને થકી બીટા એગોનિસ્ટ એક્ટ કરે તો CAMP આપણે બતાવી દેગાઈ। CAMP જે है એ આપણને બ્રોન્કો ડાયલેશન કરાવી રહ્યું है। હવે આના CAMP નું ફોસ્ફોડાયસ્ટ્રેઝ है, ई જે है थियोफाइलिन, ई वाળું જે है इनिबिट कर देगा ફોસ્ફોડાયસ્ટ્રેઝ थियोफाइलिन। બીજું ફોસ્ફોડાયસ્ટ્રેઝ કયું રહે એનું હું નામ બતા રહું, तू पेज नंबर 231 में जा, मतलब एक दे पत्ता वहीं PDE4 इनिबिटर रोफ्लुमिलास्ट, सेम पाथवे एज थियोफाइलिन। ठीक है, लेकिन आ COPD में यूज़ करो। फॉस्फोडायस्ट्रेस इनिबिशन CAMP નું वही बताएगा ब्रोंकोडाइलेशन। भाई तगड़ी चीज़ है, तने भरूंगा मैं एक थी। ठीक है, कई रोफ्लुमिलास्ट, अरे कौन सा मिलान? रोफ्लू पोप्लू मिलास्ट। ठीक है, मोर इज अ ब्रोंकोडाइलेटर्स। व्हाट आर एक्टिव ब्रोंकोडाइलेटर? B2 एगोनिस्ट में कीधुं, एक पैसिव रहे, पैसिव मतलब M3 एंटागोनिस्ट। सॉरी, B2 एगोनिस्ट में जे ब्रोंकोडाइलेशन थाएगा ये साबा, सालब्यूटामोल, L-ब्यूटेरॉल, लीव L-ब्यूटेरॉल, अवे टर्ब्यूटालिन, पिरब्यूटेरॉल, प्रोकेटरॉल। लाबा में सालमेटेरॉल, फॉलमेटेरॉल, इंडाकेट्रोल, ओल्डाकेट्रोल, कार्मेटेरॉल। इंडिया में मैं ट्रैवल करूँगा तो इंडिया एक पुरानी कंट्री है, इंडिया ओल्ड कंट्री, लॉन्ग कंट्री है, तो इनमें આપણે ટ્રાવેલ કરવું હોય તો કાર થકી યા તો મેટ્રો થકી। મેટ્રોનું મેટ્રોલ, ठीक है, इंडियाનું इंडाकेट्रोल, ओल्डનું ओल्डेनोमेट्रोल, ओलोडेट्रोल, ठीक है, ओलाडेट्रोल,
ઓલાડેટ્રોલ ઓલ્ડનું ઓલાડેટ્રોલ, એને પુટે કારનું કાર્મોટ્રોલ, ફોર્મેટ્રોલ આપણે યાદ રાખવું હોય, સાલ્મેટ્રોલ આપણે યાદ है. फॉर्मेट्रोल भाई शॉर्ट एक्टिंग है ने लॉन्ग एक्टिंग है, सॉरी फॉर्मेट्रोल इज अ लॉन्ग एक्टिंग बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है. लॉन्ग एक्टिंग है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है तो આપણે પ્રોફાઇલ એક્સિસ में भी आली सकन, एमरजेंसी में भी आली सकन. बहुत बढ़िया है ड्रग, बहुत बढ़िया ड्रग. लेकिन आ वाला ड्रग्स ही આપણે मेजरली सीओपीडी में प्रिफर करेंगे. ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग वाला આપણે आलम लेकिन एक्यूट अटैक આવતો मैं आल दो. हाँ, लाबा प्लस आईसीएस भी આપણે शायद आलब रॉन्ग આપણે સિવિયર કેસીસમાં કે ના, બ્રોન્કિયલ અસ્થમા કે સિવિયર કેસીસમાં. હવે આપણે બોલે સાલ્બ્યુટામોલ. ઇટ ઇઝ ધ પ્રિફર્ડ ડ્રગ ઇન એક્યુટ બ્રોન્કિયલ અસ્થમા અટેક. ટેબ્લેટની ફોર્મ में, सिरपની फॉर्म में, इंजेक्शनની फॉर्म में, इनहेलेशनની फॉर्म में. पीडियाट्रिक 0 to 5 में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट ब्रोंकियो. अदर ट्रीटमेंट एक्यूट हाइपरकलेमिया. હવે अगर हाइपरकलेमिया है तो हरते साइड इफेक्ट में लास्ट वारो तो दिखी रहा हाइपोकलेमिया यानी साइड में लचुए में इंक्रीज इन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इंक्रीज थाएगा तो जे 2 सोडियम बाहर ने 3 पोटेशियम अंदर, तो ब्लड सीरम थी पोटेशियम सेल में घाल देगा. कौन? साल्ब्यूटामोल. अरे बोल साल्ब्यूटामोल आज सीजन में लेंगा तने बिल्कुल. आ बिल्कुल एक्यूट हाइपरकलेमिया में આપણે વાપરી શકો. बहुत अच्छी चीज़ बता दी आपको. अदर यूज ऑफ टर्ब्यूटालिन. टर्ब्यूटालिन આપણે દીખ્યું है कि बीटा-3 अगोनिस्ट भी है. रीटा तेरा आइसोलेटेड यूट्रस, ठीक है, टोकुलाइटेक, यूटराइन रिलैक्सेंट, ठीक है, टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन, हार्टનું વધારેगा. હવે મોસ્ટ તને બતાડું बीटा-2 ની કેને કેને માથે કામ કરેगा. एक हार्ट माथे काम करेगा बीटा-2, इंक्रीज इन हार्ट रेट, टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन, ठीक है. एक स्केलेटल मसल ट्रेमर्स कॉज करेगा. હવે एक्ट करेगा ब्लड वेसल माथे वेसोडाइलेशन कॉज કરીને हाइपोटेंशन करावेगा. लीवर माथे एक्ट કરીને ग्लूकोज इंक्रीज करावेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करावेगा. हाइपोकलेमिया આપણે દીચુસ, ठीक है. बाकी आना ब्रोंकोडाइलेशन में टॉलरेंस डेवलप थी जाए, ठीक है. बहुत अच्छी चीज़ बताई. पैसिव ब्रोंकोडाइलेटर की बात करें, पैरासिम्पेथोलाइटिक्स दैट इज M3 एंटागोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेटर इन डिक्रीज इन द ब्रोंकियल सिक्रीशन. पहली बात तो सीओपीडी बल्ले बदार काम नहीं क्योंकि ब्रोंकियल सिक्रीशन डिक्रीज कर रहे हैं आप, ठीक है. सामा ने लामा. सामा मतलब शॉर्ट एक्टिंग इप्राट्रोपियम, लामा मतलब टायोट्रोपियम, उमिक्लिडीनियम, ग्लाइकोपायरोनियम, ठीक है. उमिक्लिडीनियम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपायरोनियम. હવે ब्रोंकोडाइलेटर ऑफ चॉइस अरे बीटा ब्लॉकर आ ले लो यार. बीटा ब्लॉकर आ ले लो तो बीटा-2 काम आरती करेगा, ठीक है. प्रोपेनोलॉल नहीं आ ले, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट ने बीटा ब्लॉकर आ लियो है, આપણે ઉપર વાળા કામ નહીં કરેंगे. એને अस्थमा है, हाइपरटेंशन है तो वी विल प्रिफर दिस. કયો વાળું શોર્ટ સામા, કયું ઇપ્રાટ્રોપિયમ, ठीक है. लामा में टायोट्रोपियम, उमिक्लिडीनियम, ग्लाइकोपायरोड. હવે सीओपीडी में ड्रग ऑफ चॉइस मैं તમને બતાડું. લાमा હાથે લાબા આલો. लाबा में फॉर्मेट्रोल ले लो આપણે, बेस्ट ड्रग है. नान में टायोट्रोपियम ले लो. बढ़िया मज़ा आएगा सीओपीडी में इसके साथ. लामा शॉर्ट एक्टिंग भी આપણે सीओपीडी में प्रिफर कर. लेकिन मान लो आ लो पर लॉन्ग एक्टिंग मेजर थेरेपी से साले ने सीओपीडी नहीं भाई मैं तो लॉन्गेस्ट दिखी है. स्टेरॉइड्स भी साले सीवियर केसेस में, लास्ट केसेस में. बाकी स्टेरॉइड्स આપણે सीओपीडी में એટલે પ્રિફર નથી કરતા. આ પ્રિફર કરે લાमा લાબા, ठीक है. ऑप्टिमल साइज जो है 235 माइक्रोमीटर रेवीज हुए इन्हेलर में, ठीक है. इन्हेलर ने बारे में मैं तन चीज़ें बताऊँगा यार ये अपने को कहीं नहीं मिला, इधर लिखा भी नहीं है लेकिन अपन तो बताएंगे. एक्स्ट्रा टॉपिक अपनी तरफ से. इन्हेलर 2 टाइप में रहेगा. मीटर डोज इन्हेलर जे स्पेसर हाथी यूज़ करेंगे. मीटर डोज इन्हेलर एक ड्राई पाउडर फॉर्म इन्हेलर. मीटर डोज इन्हेलर में धीरे धीरे इन्हेल करવું है, प्रेस करते धीरे धीरे इन्हेल करવું है. स्पेसरનું શું કામ है कि મોટો પાર્ટિકલ નીચે પાડી દેगा, નાનો પાર્ટિકલ લંગ સુધી પુગાડેगा. 10% પુગે લંગ સુધી, બાકી सब साइड इफेक्ट है ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, ग्लूकोज इंक्रीज, डिक्रीज बीपी आ सब 90% નું તો આ કામ है. સિસ્ટમિક में જઈને આ કામ है એનું સમજી રહ્યો. 10% પુગે એટલું છે કે વાપરવા ફૂટે ને ન વાપરતા પડી થતું પેટ में. माउथ वॉश ज़रूर कराओ. आईसीएस जरूर आलो. इन्हेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तरह भी माउथ वॉश कराओ नहीं तो ओरल कैंडिडियासिस थी जाएगा. आ बात मैं तुम बताओ, ठीक है. पैराडॉक्सिकल હવે આ ડ્રાય પાउडर में એમ है कि क्विक એમ લો ને અગર પેલું है तो स्लो लेता इन्हेलेशन है मीट्रिक डोज ड्राई पाउडर दिस इज ओके. હવે मैं तने बताऊँगा पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन बाय इप्राट्रोपियम. યુઝ્યુઅલી નેબ્યુલાઇઝર કે હાલના તો શું થાય કે પાણીનું કન્ટેન્ટ વજબ વધારે રહે તો આ શું હે પાણી સૂકી લે હત્તા પહેલાં ટ્રેક
अगर पानी सूकी लीधું અને એનો મતલબ શું થાય કે ટ્રેક ડાયકોન્સ્ટ્રિક્ટ કરી જાયગા એન્ટીબેક્ટેરિयल આપણે એક બીજું આનું કોન્સેપ્ટ ही लगावी रही हैं આ लोग कि भाई M3 है જેમ ક્લોનિડીન કામ કરે એમને માં भी M2 માટે કામ કરેगा અને ACH M2 નું બ્લોક કરી દેगा ને M2 એ હું ही कि भाई प्री जंक्शनली M2 रिसेप्टर्स ने ई जे पेला ने रोके क्योंकि GI इनिबिटरी टाइप नहीं आ सब फालतू बातें हैं यार आ सब फालतू बातें हैं लेकिन चलो ठीक है मान्यू M2 ने रोके तो ACH जे है ही बच जाएगा M2 ने रुचू आने M2 હું कर रहा हूँ कि ACH सिक्रीशन ने कम कर रहा हूँ હવે M2 નાણે રોકી દીધું ACH વધી जाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन થઈ जाएगा ब्रोंको डायलेशन થવાનું ठीक है बाकी M3 है तो M3 भी आप ब्लॉक करें M3 ब्लॉक करवाने वजह तक आज है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं थवा देगा ब्रोंको डायलेशन कराने M2 अलग M3 अलग ठीक है समझ में आई बेटा केयरफुल साइड इफेक्ट्स શું है ગમશે આપણને M3 એન્ટાગોનિસ્ટ मतलब આ સિમ્પલી વાત થઈ ગઈ આપણે ACH એન્ટાગોનિસ્ટ ठीक है ड्राइनेस ऑफ माउथ ब्लरिंग ऑफ विजन यूरिन रिटेंशन थ्रॉट इरिटेशन दिस आर ऑल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ठीक अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिथाइलजेंथीन में थियोफाइलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टंट मिथाइलजेंथीन पहले COPD बल्ले भी ब्रोंकियल अस्थमा बल्ले भी थियोफाइलिनस वापरता था थियोफाइलिन हूँ काम है PD फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर CAMP ने बताएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एडिनोसिन एंटागोनिस्ट विल डिक्रीज द ब्रोंको CAMP increase will cause the bronchodilation and adenosine antagonist has adenosine से है bronchoconstriction करावे adenosine A1 antagonist so it will block the bronchoconstriction it will inhibit the bronchoconstriction and causes bronchodilation theophylline theobromine acetobromphylline अमाइनोफाइलिन में कैफीन से कॉफ़ी पीऊँ ये भी यार अस्थमा में वापरी शक वेरी गुड चीज़ है दे आर PDE3 इनिबिटर्स विच कैन कॉज ब्रोंकोडाइलेशन एंड वेसोडाइलेशन ऑल्सो हैव PDE4 इनिबिटर विच आर एंटी इन्फ्लेमेटरी तो आ एंटी इन्फ्लेमेटरी है ब्रोंकोडाइलेशन करावे वेसोडाइलेशन ब्रोंकोडाइलेशन एंड अरे वेसोडाइलेशन ब्रोंकोडाइलेशन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक काम तो PDE3 दूसरू काम आनो एडिनोसिन A1 एंटागोनिस्ट कैन कॉज ब्रोंकोडाइलेशन एंड वेसोडाइलेशन एडिनोसिन इज अ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर आनो एंटागोनिस्ट आल्यो हीधું थाएगा હવે જે है ये वेसोडाइलेशन आ करावे रीनल माते भी अगर रीनल माते वेसोडाइलेशन छू तो रीनल डायूरेसिस थाएगा रीनल में डायूरेसिस थाएगा एटली मोतर आवेगा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहे हिस्टोन डीएसिटाइलेशन करेगा हिस्टोन डीएसिटाइलेशन थी कि इन्फ्लेमेटरी जिनों से ट्रांसक्रिप्शन रहेगा ये रुकी देगा ठीक है हिस्टोन इन्फ्लेमेटरी ट्रांसक्रिप्शन रोकी देगा इट विल कैन एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी समझ में आवी मेरी जान ठीक है वेरी गुड હવે मैं बारू थियोफाइलिन नॉट प्रिफर्ड इन एमरजेंसी नॉट अवेलेबल विया इनहेलेशनल रूट प्रिफर करी शकता प्रोफाइलेक्टिकली यूज करो तो करो परसिस्टेंट मान लो ब्रोंकियल अस्थमा यार पेलानो रेजिस्टेंट डेवलप थयो रेस्पॉन्स मली नथी रह्યું तो આપણે थियोफाइलिन गाल दो यार फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हाई टॉक्सिसिटी है गजब खतरनाक है भाई नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है हाई टॉक्सिसिटी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हजी कया कया करी तो फेनिटोइन करे ने हजी टोलब्यूटामाइड करे जे कि सल्फोनाइलुरिया डायबिटिक्स હવે थियोफाइलिनના એક્શન ઓન ઓર્ગન્સ ભાઈ સેમ ટુ સેમ જે પેપર થવા પહેલાં થાય નોઝિયા વોમિટિંગ ડાયરિયા ઠીક પાલ્પિટેશન ટ્રેમર્સ ઠીક પાલ્પિટેશન ટ્રેમર્સ डायूरेसिस की आखो दाड़ी मूत्री करे हार्ट रेट वधी जावी हार्टનું ફંક્શન વધી જાવ એક્ઝેક્ટ ચીજ બતાવી દીધી મેં તને પૂરું જે પેપર આપવા પહેલાં થાય એ ફીચર હવે લ્યુકોટ્રાઇનને ઇનિબિટર લ્યુકોટ્રાઇન શું है હવે લ્યુકોટ્રાઇન્સ આર कि भाई આપણને ગમે કે લ્યુકોટ્રાઇન A4 લ્યુકોટ્રાઇન B4 લ્યુકોટ્રાઇન C4 D4 E4 C4 E4 D4 જે कि लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे जे कि फॉस्फोलाइपेज आज जो है स्टेरॉइड्स इनिबिट कर रहे हैं PLA1 ने PLA2 तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करें कॉक्स इनिबिशन थे कि लॉक्स इनिबिशन थे कि आप ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ने रोकेंगे ठीक है अब 5 लॉक्स इनिबिटर दैट इज जिलूटॉन इज 5 लॉक्स इनिबिटर लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेस पाथवेज पूरा ब्लॉक कर दे जिलूटॉन ने गुड प्रोफाइलेक्टिक ड्रग ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मॉन्टिल्यूकास्ट जिफारल्यूकास्ट एंड प्रानल्यूकास्ट
मेरे प्राण तो शिव है. यूज फॉर prophylaxis ऑफ bronchial asthma but not for acute attack. Used for bronchial asthma, used for prophylaxis of bronchial asthma, not acute attack. Churg-Strauss syndrome हाते associated है. I don't know about Churg-Strauss syndrome. Mast cell stabilizer, क्रोमाइगाइल सोडियम मेजरली यूज થાય. બાકીના કિટોટિફેન ને નિન્ડોક્રોમિલ સોડિયમ બી યાદ રાખવાનો. સેફેસ્ટ એન્ટીહિસ્ટામિનિક ડ્રગ એ માસ્ટ સેલનું સ્ટેબલાઇઝ કરેગા, જે માસ્ટ સેલનું ડિગ્રેન્યુલેશન થાય એને રોકેગા. ડિગ્રેન્યુલેશન કોણ કરાવી? તો આઈજીઈ કરાવી રહી હતી. કોણ કરાવી રહી? આઈજીઈ. તો આઈજી ઇનિબિટર ओमेलिजुमैब. ओमेल तार में तो मेल है, ओमेल है तो ओमेलिजुमैब है. अरे हट रे. ठीक है. सेफेस्ट एंटीहिस्टामिनिक. ठीक है. स्टीरॉइड्स ની વાત करें, स्टीरॉइड्स ही दे दो PLA2 ફોસ્ફોલાઇપેઝ ने इनिबिट कर दो. देख पहला फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है, ये अलग चीज़ है बेटा. कया रोफ्लूपोप्लूमिलास्ट ने पहला थियोफाइलिन. फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इज अ डिफरेंट. ફોસ્ફોલાઇપેઝ જે છે એ પાથવે છે. આ લાઇપોક્સિજનેસને કોક્સ પહેલે જે ફોસ્ફોલાઇપેઝનું કન્વર્ઝન થાય એરેકિનોઇડિક એસિડમાં, એરેકિનોઇડિક એસિડ પાથવે. યસ, એનું હા. स्टेरॉइड जो कि प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोलोन, स्टेटस एपिलेप्टिकस में, स्टेटस एस्थमेटिकस में, एपिलेप्टिकस में तो यार आपने अरे तो हाल देंगे यार, लोराजिपम वगैरह हाल देंगे तो हरमा है यार, हो यार. चल सिस्टमिक में प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं अलग. इनहेलेशनल में ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोलाइड, डेक्लोमिथाजोन, साइक्लोसोनाइड, आनंद सॉफ्ट स्टेरॉइड भी कहीं. ठीक है. इनहेलेशनल में अलग ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिक्सोनोड, सिक्लेसोनाइड सॉफ्ट स्टेरॉइड प्रेफर्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी में. सीओपीडी में रेयर केसेस में, ब्रोंकियल अस्थमा में वहाँ पर लगभग आलस है. अब ये स्टेरॉइड जो है B2 रिसेप्टर एंड ऑर्गेनिज्म भी शो करें तो ठीक है, गुड, अच्छी एक्टिविटी. थ्रोट इरिटेशन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. अरे मैंने क्या लिया स्टेरॉइड? अरे कैंडिडियासिस हो गया, देख भाई. अरे कैंडिडियासिस हो गया मुँह में. किसकी वजह से हुआ? मेरी जान? अरे स्टेरॉइड लिए थे तो क्यों? अरे मुंह नहीं धोता था इनहेलेशन के बाद. मुंह धोना बहुत ज़रूरी ना. मैंने बोली थी ना किससे धोने का? टॉपिकल हिस्टैनिन से धोने का, विच इज़ देन सेल वॉल इनिबिटर फंगल. ठीक है. मैंने बोली थी ना विच इज़ द निकाइनो. सेल वॉल इनिबिटर नहीं है यार, क्या सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर है. एल्गस्ट्रॉल के पॉल्स वाला है भाई. एम्फोटेरसिन बी जैसा है. अरे कहाँ भूल रहा है मेरी जान? पॉलीन यार, भूल रहा है क्या? याद कर. टॉपिकल हिस्टैनिन समझ रहा है? स्टार्टिंग वाला ये सेल वॉल, एल्गस्ट्रॉल. अरे बेस्ट ड्रग है. एंड क्लोट्रिमाजोल, दैट इज एन इमिडाजोल. ड्रग इनिबिटिंग AG, एंटीबॉडी इंटरेक्शन. AG एंड AB इंटरेक्शन. IG का मैंने बोला ओमेलिजुमैब. इंटरल्यूकिन 5 का मेप्लिजुमैब, रेजिलिजुमैब. इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर इनहिबिटर बेनलिजुमैब, डिप्लिजुमैब. इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 30 का ट्रोलैकिजुमैब. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने खास नहीं है मेरी जान. अब जो है एक्सरसाइज इंड्यूस अगर हुआ, एक्यूट हुआ तो साल्ब्यूटामॉल. प्रोफाइलेक्सिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे. अगर एस्पिरिन और एनसेड्स और एस्पिरिन, ठीक है, ये भी इंड्यूस कर सकते हैं. तो एनसेड में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करने का, सीधा कॉन्ट्राइंडिकेटेड करने का. क्योंकि आँखों करेंगे एनसेड ने एस्पिरिन कॉक्स पाथवे से इनिबिट कर देगा. तो हत्तू अरेकिनोइड एसिड लॉक्स पाथवे में से ल्यूकोट्राइन्स बता भी देगा. एटला वाले एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा. और कौन सा? एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, ब्रिटल अस्थमा ड्यू टू एलर्जी, इनहेलेशन, एक्यूट सीवियर अस्थमा. ठीक. सबक्यूटेनियस टर्बिटालिन इन्फ्यूजन, सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन, टाइप 1 टाइप 2 डिपेंड करे ब्रिटल अस्थमा में. लगभग थे ऑलमोस्ट. आई हैव ट्राइड टू क्लियर एवरीथिंग. इज देयर एनी इशू? नो इशू. अरे एनी इशू? नो इशू. पोलरजन वगैरह, पोलर ग्रेन्स और इनकी वजह से यार मैंने देखा था, लेकिन यार याद नहीं है मेरे को. लेकिन चल ठीक है मेरी जान, इधर पे एंड कर दे. वो इतना इम्पोर्टेंट MGSO भी यूज़ कर रहे हैं ना, सब फालतू का है ना, मने न कर रही है.
यूज MgSO4 જે IV એ ગાલંગા અને આ સબ યાર હું યાર પ્રીક્લેમ્પશિયા પ્રીક્લેમ્પશિયા આપણે જેવી ગાલા MgSO4 બીજી જगह भी अरे गाल दो बस खत्म बात करो नहीं यार क्यूट सी वीडियोस प्रमाण कैल्शियम चैनल ओपन क्रोमैकालिम VIP एनालॉग एविप्टाडिल खत्म करो